29 अक्टूबर को काजल किन्नर लापता होती है और 4 नवंबर को उसकी बॉडी मिलती है। कोई भी बोलते हैं कोर्ट में जाइए, सर कोर्ट में कहाँ है? कोर्ट में किससे पे काम होता है? सबूतों पे काम होता है। सबूत कौन देगी? पुलिस देगी। पुलिस गिरवाई कर रही सर, सबूतों को मिटा। अब वो छूट गई, छूटने का मतलब क्या? जितने सबूत होंगे सब मिटा दिए जाएंगे। महाराज जी का भी नाम पुलिस खराब कर रही है, महाराज जी की भी छवि पुलिस खराब कर रही है। जिस प्रदेश में गुंडों का राज चलता था, आज गुंडों का राज खत्म हो चुका है। आज हमारी बहनें सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन उसी राज में पुलिस आज भी मनमानी कर रही है। पुलिस आज भी वो रूप नहीं दिखा पा रही है जिसको महाराज जी चाहते हैं। और हम ये केवल चिंतित हैं कि अगर विशेष वर्ग के सपोर्ट में पुलिस खड़ी रहेगी तो हमारे देश का क्या होगा। 29 अक्टूबर को काजल किन्नर लापता होती है और 4 नवंबर को उसकी बॉडी मिलती है। और उसके बाद ये प्रकरण इतना हाईलाइट होता है कि जो किन्नर समाज है वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो जाता है और कई जगहों पर आक्रोशित होकर प्रदर्शन भी करता है। इसमें जो मेन लोग हैं, जो कह सकते हैं कि जो मेन सस्पेक्ट बनाए गए थे और जो इस हत्या के जिम्मेदार थे, उनका नाम है रूबी किन्नर और उनका हस्बैंड कह लें या फिर बॉयफ्रेंड कह लें निजामुद्दीन, जो एक खास वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि इन दोनों को जो है वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद त्रिपाठी जी हैं, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गोरखपुर के सदस्य हैं। अधिक जानकारी के लिए इनसे बातचीत करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो काजल किन्नर जो है वो एससी थी, उस SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज ना करके उसमें इतनी ढिलवाही की गई कि गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां पे जो है SC/ST में मुकदमा दर्ज करने के लिए तकरीबन 1 महीने का समय लग गया। अधिक जानकारी के लिए विनोद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, खास बातचीत इनसे करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो दलित वर्ग है उसके साथ इस तरीके की जो है दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, 2 आंख वाली चीजें क्यों की जा रही हैं और खासकर जो किन्नर समुदाय है उसके साथ इस तरीके की जाति क्यों की जा रही है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। इस विशेष प्रकरण को लेकर किन्नर समाज आक्रोशित था, प्रदर्शन किया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया, फिर भी अभी नाखुशी व्यक्त क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शुरू से पुलिस का जो रवैया था वो ढुलमुल था। पुलिस इस पे अग्रेसिव नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि महाराज जी हमारे बहुत ही मेहनती और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और उनके जिले में पुलिस कोतवाल और पुलिस के जो CO वगैरह हैं, अगर इस तरह से कर रहे हैं कि बॉडी 4 तारीख को मिली, बॉडी मिलने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया गया, उसके बाद उसको नामजद किया गया, जब प्रेशर बनाया गया तो नामजद किया गया और SC होने के बावजूद भी उसका मुकदमा SC में नहीं दर्ज किया गया और दोनों को जेल दबाव पड़ने पे भेजा गया। जब हम 300-400 किन्नरों को लेकर के थाना खोराबार, आप भी थे उस दिन, घेराव हुआ, उसके बाद इन्होंने उसको जेल भेजा। मतलब योगी जी के गृह जनपद में प्रदर्शन करने के बाद जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। योगी जी, हमारे जो महाराज जी हैं, देखिए सभी मीडिया वाले योगी जी का गृह जनपद इसलिए कहते हैं क्योंकि 15 दिन 20 दिन के अंतराल में योगी जी लखनऊ से गोरखपुर एक बार भ्रमण करने जरूर आ जाते हैं। और योगी जी के गोरखपुर को CM सिटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लगातार कई बार सांसद भी रह चुके हैं। तो कोई भी अगर मुख्यमंत्री होने के नाते कोई भी प्रश्न चिन्ह गोरखपुर पे उठता है तो ना केवल गोरखपुर पे उठेगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति पे उठता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महाराज जी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही निहायत ही सिंपल और बहुत ही साधारण तरीके से वो काम करते हैं और 18 घंटा काम करते हैं। हम सभी को यह उम्मीद रहती है कि महाराज जी हमारे निर्छल और निर्भय होकर काम कर रहे हैं। जिस प्रदेश में गुंडों का राज चलता था, आज गुंडों का राज खत्म हो चुका है। आज हमारी बहनें सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन उसी राज्य में पुलिस आज भी मनमानी कर रही है। पुलिस आज भी वो रूप नहीं दिखा पा रही है जिसके लिए महाराज जी, जिसको महाराज जी चाहते हैं। महाराज जी का भी नाम पुलिस खराब कर रही है, महाराज जी की भी छवि पुलिस खराब कर रही है। महाराज जी के जिले में होते हुए भी आप सोचिए कि हम 1 महीने से 10 नवंबर को हमने SC/ST एक्ट लगाने के लिए सारे पेपर दे दिया। आज हम 10-11 जनवरी में है। SC/ST एक्ट का पर्चा उन्होंने काटा होगा लेकिन रिमांड अभी तक नहीं लिया है। अगर इन्होंने टाइम से लिया होता, टाइम से किया होता, अगर उन्होंने नहीं भी लगाया था मुकदमा दर्ज, बाद में भी मुकदमा नहीं दर्ज किया था, अगर SC/ST एक्ट टाइम से लगा दिया होता तो 2 तारीख को जो बेल मिली रूबी को नहीं मिलती। बेल मिल गई है, बेल मिल गई है और घर छूट गई है।
अब वो इस स्थिति में आ गई है कि वो सभी को धमका रही, क्योंकि वो विशेष वर्ग से आती है। किस विशेष वर्ग? वो मुस्लिम वर्ग से आती है सर। वो भी बांग्लादेशी, निजामुद्दीन और वो भी दोनों बांग्लादेशी मुसलमान हैं। और हम ये केवल चिंतित हैं कि अगर विशेष वर्ग के सपोर्ट में पुलिस खड़ी रहेगी तो हमारे देश का क्या होगा? क्या हम भी बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं कि हमारा भी बांग्लादेश की तरफ हाल होने वाला है, कि हमारे हिंदुओं का वो बुरा हाल होने वाला है? हम तो ये सोच के चिंतित हैं, क्योंकि आपके लोग बताऊं मैं कि आज मैं 3 जगह लड़ाई लड़ रहा हूं और तीनों जगह विशेष वर्ग से। पहली लड़ाई तो मैंने, आपको मालूम होगा शायद, मैं PIL डाला हूं घोष कंपनी चौराहे की मस्जिद गिराने के लिए हाई कोर्ट में। वह भी मैंने विशेष वर्ग से लड़ाई लड़ रहा हूं। पूरा विशेष वर्ग मेरे खिलाफ है। मेरे को बहुत धमकियां मिली, बहुत कुछ हुआ। महाराज जी को भी मालूम है। सब धमकियों के बाद भी मैं डरा नहीं, डिगा नहीं। मेरे को ऑफर भी दिया गया 4 करोड़ ले लो, पीछे हट जाओ, लेकिन मैंने डिगा नहीं। दूसरा चुनौती मिली हमको सीतापुर में। एक किन्नर हमारी है जिसको साध्वी है वो, उसको मुस्लिम किन्नरों ने मिलके उसको मारने की पूरी साजिश की, उसका घर नीलाम करा दिया, उसको बहुत कुछ किया। उसके लिए लड़ रहा हूं, वहां भी विशेष वर्ग है। देवरिया में लड़ रहा हूं, यहाँ भी विशेष वर्ग है। अच्छा, एक बात बताइए कि भारत की जो आबादी है उसमें हमको ये लगता है कि अधिकतम मतलब ये 70-80% लोग हिंदू हैं, और उस जगह पे अगर एक खास वर्ग जो है वो अपने प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है। और ये आने वाले भविष्य, आप सोचिए कि 20% है, हम 80% हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, हम एक बच्चा पैदा करने के बाद सोचते हैं कि अगला बच्चा पैदा करेंगे तो खिलाएंगे कहां से, और उसको स्कूल कहां से भेजेंगे, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन वही विशेष वर्ग है, एक बार 3 तलाक 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 बोल के दूसरी शादी कर ले रहा है। अपनी जिंदगी में 10-10 शादियां कर रहा है और हर बीवी से 3 बच्चा पैदा कर रहा है। तो हम उसकी बराबरी कर, वो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है सर कि आने वाले 10 साल 20 साल में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इस पे सरकार हालांकि काम कर रही है। आने वाले दिनों में आपको इस पे बिल देखने को मिलेगा। हमारे महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग इस पे पूरा उनके सपोर्ट में खड़े हैं कि ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग कहां जाएंगे? सोचिए, आपकी हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो जाएगा। हम लोग की क्या है, हम लोग तो एक बच्चा पैदा करते सोचते हैं कहां से खिलाएंगे, कहां से। उनको क्या है, 10 बच्चा पैदा करते, कोई टायर बनाता है, कोई पंचर बनाता है, कोई कुछ करता है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो लोग हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर। महाकुंभ में साधु संत ये डिमांड कर रहे थे कि महाकुंभ में कोई मुस्लिम की एंट्री ना हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी एंट्री क्यों होनी चाहिए? उनके धर्मस्थल पे हमारी एंट्री है क्या? हमारी नो एंट्री है सर। हम नहीं जा सकते हैं उनके धर्मस्थल पे। वो हमारे धर्मस्थल पे क्यों आएंगे? हमारे साथ छेड़छाड़ करने, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने। जो भी मुसलमान हमारे स्थलों पे जाता है वो केवल हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है। आज हमारी बेटी जो मरी है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, काजल किन्नर, वो हिंदू की बच्ची थी। उसको किसने मारा? 2 मुसलमानों ने मिलकर मारा। और हमारी पुलिस उस पर निरंकुश अनियंत्रित होकर काम कर रही है। उस पर बिल्कुल पुलिस पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, गोरखपुर की पुलिस जो है वो सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही है, या किसी के दबाव में काम कर रही है, पैसा लेकर काम कर रही है? क्या आपको लगता है कुछ चीजें हैं? मैं सर ये नहीं बोल सकता कि पैसा लेके काम करे, लेकिन कुछ तो दबाव है। क्या दबाव? कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रेशर है। लेकिन देखिए, आप ये मान के चलिए, जो काम महाराज जी हमारे कर रहे हैं प्रदेश में, उस काम को नीचे ले जाने का जिम्मेदारी किसका है सर? अधिकारियों का होता है। लेकिन अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं, मैं ये खुल के बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार अधिकारियों से जा नहीं रहा है। महाराज जी के होने से हमारे नेता जरूर ठीक हो गए, नेताओं में करप्शन का घट गया। लेकिन आरोप आप भी लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले मंत्री जी, कई बार योगी जी के मंत्री जी भी, जैसे मान लीजिए संजय निषाद भी कई बार प्रशासन पे आरोप लगा चुके हैं कि प्रशासन उनकी सुनती नहीं हो। मंत्री होकर नहीं सुन रहे तो हम लोग कैसे सुनेंगे प्रशासन? अब बताइए, जब अगर मंत्री की बात नहीं सुनते तो मैं तो मंत्री नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, सिपाही हूँ। तो इस पर लेकिन ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग महाराज जी के सेवक हैं, तो हम ये महाराज जी से जरूर अपेक्षा करते हैं कि हमारी सही चीजें, सही मांगे सुनी जानी चाहिए। हमने कोई गलत डिमांड, जो मैं तो सेना से रिटायर्ड हूं सर, उसके बाद ये बोर्ड का मेंबर हूं, तो मैं तो सही चीज के लिए, चूंकि काजल की स्थिति इतनी खराब है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके घर जाएंगे तो आप रोने लगेंगे। मैं किन्नरों से सहयोग करा के उसे कुछ पैसा, कुछ राशन उसके घर भिजवाया हूं, तो उसके घर का चूल्हा जल रहा है। और उस बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो हमें, और आपको लगता है कि महाराज जी आराम से सो पाएंगे, चैन की नींद सो पाएंगे? महाराज जी की भी यही तमन्ना है कि हर गरीब को न्याय मिले, हर SC को न्याय मिले। लेकिन महाराज जी के ही गृह जनपद में पुलिस आमादा है कि वो न्याय नहीं मिले। ये तो बहुत शर्म की बात है। मुझे शर्म के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि जिस स्थिति के साथ ये काम चल रहा है, इससे हमें न्याय नहीं मिलेगा।
कोई भी बोलते हैं कोर्ट में जाइए, सर कोर्ट में कहाँ है, कोर्ट में किससे पे काम होता है, सबूतों पे काम होता है। सबूत कौन देगी? पुलिस देगी। पुलिस ढिलवाई कर रही, पुलिस ढिलवाई कर रही सर, सबूतों को मिटा। अब वो छूट गई, छूटने का मतलब क्या? जितने सबूत होंगे सब मिटा दिए जाएंगे। गवाहों को तोड़ा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुझे भी धमकी आ रही है, मैं उसको केस में इन्वॉल्व कहीं से भी नहीं हूं, मुझे भी धमकी आ रही है, मुझे भी ऑफर आ रहा है। लड़ाई लड़ना, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं एक गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि देखिए हम तो संघ के विचार के हैं, हम तो बड़े महाराज जी जो हमारे सबसे जो कहते थे कि हमारे घोड़ा पे मोहर मत मारना नहीं तो मेरा घोड़ा पवित्र हो जाएगा। दिग्विजय नाथ महाराज के हम लोग भक्त हैं, हम योगी जी के भक्त बाद में हैं, उनके गुरु भाई हैं, हम लोग चेले हैं दिग्विजय महाराज जी के, जो कहते थे हमारे घोड़ा पे मोहर मत मारना, हमारा घोड़ा पवित्र हो जाएगा, गंगा जल से पवित्र करना पड़ेगा। हम लोग उनके अनुयायी हैं और उस प्रदेश में, और हिंदू महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं और उसी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे दिग्विजय जी महाराज। ठीक है, तो विनोद त्रिपाठी जी थे ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गोरखपुर के सदस्य हैं और कई पहलुओं पे बातचीत हुई, लेकिन खासकर काजल किन्नर के जो प्रकरण था उसको लेकर खासा बातचीत हुई। खासा बातचीत में यह है कि किन्नर कल्याण को लेकर क्या कुछ सरकार योजनाएं बना रही है और इस खास प्रकरण को लेकर कितनी मुखर जो है प्रशासन दिखी है और कितना संवेदनशीलता से और कितनी गंभीरता से वो काम की है। SC/ST एक्ट लगाना था, अगर कोई SC है या ST है तो फर्स्ट दिन ही अगर इस तरीके की चीजें मिलती हैं तो पहले दिन सेम FIR दर्ज होना चाहिए SC/ST एक्ट पे, लेकिन उसके लिए तकरीबन 1 महीने का समय लग गया और उसी बात को ये लगातार कह रहे हैं। और अभी तो फिलहाल जो रूबी किन्नर और निजामुद्दीन थे उनको बेल भी मिल चुकी है। रूबी किन्नर को बेल मिली है, निजामुद्दीन का डेट अभी लगा हुआ है। हम इसलिए परेशान है कि अभी भी ये लोग रिमांड करके उसको जिससे सबूत मिटाने की कोशिश न करें, इसीलिए हम परेशान है कि निजामुद्दीन भी जैसे रूबी किन्नर अभी छूट चुकी है, निजामुद्दीन का डेट लगा हुआ है और इनका विनोद त्रिपाठी जी का कहना है कि रूबी किन्नर जब बाहर निकली है तो कई लोगों को धमकाने का काम भी कर रही है और इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तो सबूत जो है वो मिट जाएगा। तो अदालत में जो सबूत पेश होते हैं, जो कोर्ट में सबूत पेश होते हैं, अगर वो मिटा दिए जाएंगे तो किस बिहाफ पे जो है आगे की सजा तय की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल होने के नाते गृह जनपद में जिस तरीके से विनोद त्रिपाठी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लिए एक कह सकते हैं बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक बड़ी आबादी जो हिंदुत्व के साथ है और हिंदू है भारत में और सनातनी परंपरा को मानने वाली एक आबादी है, वो लगातार एक विशेष वर्ग से नाखुश है। और उसका एक कारण है कि जो विशेष वर्ग है, जैसा इनका कहना है, जो विशेष वर्ग है वो लगातार हिंदुओं के विरोध में काम कर रहा है और हिंदुओं को लगातार घात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बाकी इस खास विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने GR खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।